नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन उत्तराखंड। मैं आज माता पिता के लिए कुछ जरूरी जानकारी और संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आज आधुनिक समय विज्ञान और तकनीकी का समय है। क्योंकि हमें अपने बच्चों को इस विज्ञान और इस तकनीकी और इस आधुनिकरण के दौर में उनको आधुनिक भी बनाना है, तकनीकी युक्त भी बनाना है और उनको वैज्ञानिक ज्ञान भी देना है। और साथ ही साथ हमें संचार के साधनों का अधिक से अधिक उनका उपयोग करना भी सिखाना है। लेकिन संचार के साधनों का दुरुपयोग से भी उन बच्चों को बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और आज की डेट में जहां ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का आज दौर है, इस ऑनलाइन माध्यम से जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो छात्रों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी आईसाइट पर कोई प्रभाव न पड़े। साथ ही साथ वो ऑनलाइन माध्यम से जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसको किसी पुस्तकों के माध्यम से या कॉपी या पेन पेंसिल के माध्यम से उसको लिखने की कोशिश भी करें। और साथ ही साथ आज ज्ञान में वृद्धि के लिए बच्चों को कहीं न कहीं पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए, साहित्य को पढ़ना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का यदि सदुपयोग बच्चे करेंगे तो कहीं न कहीं वो अपने भविष्य को सही मार्ग की ओर प्रेरित कर पाएंगे, जागरूक हो पाएंगे। और साथ ही माता पिता के लिए जरूरी है कि बच्चे जब भी ऑनलाइन शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, तो उस समय उनके मोबाइल पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्या बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन पढ़ाई के कर रहा हूं करके आपको कहीं गुमराह तो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक मजबूती के लिए उनको खेलों को प्रति उनको तत्पर करें, उनको व्यायाम के प्रति उनको तत्पर करें, योग उनको बच्चों को करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ उनको ध्यान, अध्यात्म और भौतिक जगत के बारे में उनको बताएं कि कहने का अर्थ है उनके अंदर प्रेम, सहानुभूति के गुणों को उनके अंदर समाहित करने की कोशिश करें। साथ ही साथ उनको भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताएं कि भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताएं, भारतीय संस्कृति की जड़ों के बारे में बताएं और प्राचीन भारतीय संस्कृति, उस वैदिक सभ्यता के बारे में बताएं और उस साहित्य को बताएं और उन वेदों की ओर के ज्ञान को भी उसको आत्मसात कराएं। साथ ही साथ उसको सभी धर्मों की, सभी प्रकार के जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसमें जो उसमें नैतिक मूल्य बताए गए हैं, जो उसमें ज्ञान बताया गया है, उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, उसको मनन करने के लिए, उसको चिंतन करने के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए बच्चे को प्रेरित करें, उसको सभी धर्मों की शिक्षा दें समान रूप से और उसको अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करें अपने बच्चे को। और उसे उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बताएं, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति को जानेगा बच्चा तो अपनी संस्कृति को जानने, समझने और पहचानने का मौका मिलेगा। साथ ही उसे मातृभाषा में, चाहे वो उसकी कुमाऊनी हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे उसकी जौनसारी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो किसी अन्य जाति या धर्म से संबंधित हो, उसको अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। मातृभाषा का ज्ञान उसे कहीं न कहीं उसको अपनी जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए अपने बच्चों को हर समय मातृभाषा में ज्ञान देने के लिए प्रेरित और जागरूक करें। और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने बच्चों को अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी दें, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम तन मन से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण का सुरक्षित रहना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए माता पिता के लिए जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में भी जानकारी दें, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है उसके विषय में भी जानकारी दें। और साथ ही साथ बच्चे के आचार विचार, उसके व्यवहार, उसके चाल चलन पर विशेष ध्यान रखें। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा आपको किसी प्रकार से गुमराह कर रहा हो, या वो किसी गलत मार्ग की ओर जा रहा हो, या किसी ऐसे व्यसन की ओर जा रहा हो, धूम्रपान की ओर जा रहा हो, जिससे कि उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए। इसलिए बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करें, उसमें कहीं न कहीं सामाजिकता का भाव लेके आए, उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीयता का भाव लेके आए, उसमें राष्ट्रीय गुणों को सम्मिलित करें, क्योंकि राष्ट्रीय गुण यदि उसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे तो वो कहने का अर्थ है वो राष्ट्र को ही सबसे महत्वपूर्ण मानेगा और वो इस राष्ट्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी है कि जब भी आपका बच्चा ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो लैपटॉप के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य टीवी के माध्यम से हो या किसी अन्य प्रकार से वो ऑनलाइन माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहा है, तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को
पूर्ण अपनी निगरानी में रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा गलत मार्ग की ओर जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी तकनीकी का गलत प्रयोग करके वो अपने जिस मार्ग की ओर उसको अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए वो अपने भविष्य के निर्माण के दिशा से कहीं भटक तो नहीं रहा है। इसलिए माता पिता के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करें। इसलिए आज आधुनिकीकरण के दौर में और वैज्ञानिकता के दौर में प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को आधुनिक और तकनीकी युक्त ज्ञान से परिपूर्ण कराएं, लेकिन उसके ऊपर विशेष निगरानी रखें कहीं आपका बच्चा किसी गलत मार्ग की ओर न जाए। इसलिए माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए जरूर इन बातों को, कहने का अर्थ है खुद भी आत्मसात करें, मनन करें, चिंतन करें और बच्चे के अंदर भी इन गुणों को विकसित करें। धन्यवाद।